लाठी का इस्तेमाल करेगा। और लाठी में यहां पर एक व्यक्ति की सेवा नहीं होगी। अब तक की जागृति में परमेश्वर पिता किसी विशेष व्यक्ति को काम में लाते रहा। जी, भारत की पंडिता रमाबाई को उसने इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र में जॉन वेस्ली को इस्तेमाल किया, बेनिहिन जी को इस्तेमाल किया। एक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बड़े भारी क्रांतिकारी आंदोलन लेके आए। परंतु अंत के दिनों में परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया में क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाएगा, वरन एक ऐसा मूवमेंट होगा, एक ऐसा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन की तैयारी, सब लोग ध्यान से सुने, उस आंदोलन की तैयारी में यहां छड़ी को जो एलिया के पास है, वो कहता है यदि कलीसिया के लोग जिस तरीके से एलिया के हाथ में जो दोमुखी छड़ी है, इस छड़ी को तुमने काट के लाना पड़ेगा। मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। एलिया ने तो गिरा दिया चादर और एक ही दिन में एलीशा धनी हो गया। परंतु यहां पर आज की कलीसिया को एलिया के अभिषेक को पाने के लिए एलिया के हाथ में जो छड़ी है, उस छड़ी को काट के लाना पड़ेगा। और एलिया के समान काम करने के लिए दार्शनिक यूं कहते हैं कि उनको बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है, कई स्टेप में उनको जाना पड़ा है। और उसके बाद उनके हाथ में वो लाठी जंगल से काटी गई। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उनको एक चाकू दिया जाता है, जो न तलवार है न छोटा चाकू है, वरन तलवार और चाकू के बीच का, जैसे नेपाली कुकरी कह सकते हैं, जो न छोटा चाकू है न बड़ी तलवार है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तलवार से इंसान को काटा पीटा जाता है, पशुओं को काटा पीटा जाता है। चाकू से सब्जियां काटती हैं, बहुत छोटा होता है। इसलिए तलवार और चाकू के बीच जिससे लकड़ी काटी जा सके। यदि आप अरुणाचल में चले जाएं, नेपाल में चले जाएं, तो उनके पास में जो कुकरी होती है वो आम चाकू से लंबी होती है और तलवार से भी छोटी होती है, बहुत शार्प रहती है। एक बार मारो तो खचाक से कट जाती है, बहुत तेज होती है। कुछ इसी तरीके से लकड़ी काटने के लिए एक हथियार दिया जा रहा है। अब यह हथियार क्या है, पहले हम दर्शन को एलेबोरेट कर लेंगे, फिर एक एक विषय पर हम चिंतन करेंगे। हर एक कलीसिया के सदस्य को तलवार की नहीं, चाकू की नहीं, तलवार और चाकू के बीच वाला, जिससे लकड़ी काटी जा सकती है, ऐसे एक हथियार की जरूरत है। यह कौन सा हथियार है? यह हथियार परमेश्वर का वह वचन है, जैसे इब्रानी की किताब में लिखा है, तेरा वचन दुधारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता और जीव और प्राण को अलग अलग कर देता है। जी, अब तक 2020 अर्थात 2019 तक परमेश्वर तलवार के द्वारा हमें कंफर्ट देते रहे। परंतु 2020 के बाद से ये तलवार का काम खत्म हुआ। तलवार हमारे लिए रक्षा का कारण बनी रही। प्रतिज्ञाएं हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, आग तुझे जला न पाएगी, पानी तुझे डुबा न पाएगा, मेरे गरीब हो जाने से तू धनवान हो गया, मेरी पीठ पर मार खाने से तू चंगा हो गया। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो नए लोगों को कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, प्रभु का प्यार और उसकी दया का प्रमाण देती हैं। परंतु 2020 से
ये तलवार का काम खत्म हुआ। हमने 2020 में और 2021 में परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को बहुत दावा किया कि कोरोना चला जाए, बीमारी चली जाए, कोरोना से लोग चंगे हो जाएं, परंतु प्रतिज्ञाओं को हम पूरा होता हुआ नहीं देखे। विश्व के हर भक्त लोगों ने इकट्ठे होकर के कोरोना भगाने के लिए उपाय किया, परंतु गया नहीं। वो अपने समय से आया और अपने समय से चला गया। इसका मतलब है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। बहुत से लोग तो ये कह बैठे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो कल तक हमारे जीवन पर लागू हुआ करती थीं, आजकल ये प्रतिज्ञाएं काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या परमेश्वर ने अपना करवट बदल लिया क्या? नहीं 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 नहीं। तलवार जो उसका परिचय था, अब उसने उसको छोटा कर लिया है। ये प्रोफेटिकल टाइम है, टाइम ऑफ एलाइजा। एलिया का वक्त है और एलिया के पास में दया वगैरह नहीं है। उसने सीधे सीधे आसमान से आग गिराया और कहा जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर हो जाएं और जो बाल की ओर है वो बाल की तरफ हो जाएं। सो बहुत से इजराइली इजबेल का पक्ष छोड़कर बाल के पास से हटकर यहोवा की ओर फिर गए और कुछ लोग थे जो बाल की तरफ बने रहे। तब एलिया ने कहा इन सबको पकड़ लो और किद्रोन के नाले में ले जाओ, वहां इनकी चंपी करेंगे। और 400 बाल के पुजारियों की एक ही घंटे में छुट्टी कर दी, धड़ से गर्दन अलग। और उन्होंने बाल और अशेर की वेदियों को ढा दिया। ये जो शुद्धिकरण के लिए छाती में गोश्त चाहिए, इसमें प्यार का कोई काम नहीं है, इसमें परमेश्वर की वो सख्त आवाज है। इसलिए इन समयों में 2020 में तो हमने कलीसिया में बहुत कम लोगों को खोया, या मसीहियत ने किसी को नहीं खोया तो चलेगा, परंतु 2021 में हम कलीसिया और याजकों के ऊपर में कहर देखते रहे हैं। यहाँ पर ये तलवार जो छोटी बड़ी थी, अब वह एक हथियार में बदल गई है। यही वह हथियार है जिसको प्रभु आज कलीसिया को देना चाहता है। जहाँ भारी मात्रा में काट और छांट है, जहाँ दया और प्रेम का काम नहीं है वरन न्याय का काम है। इससे पहले परमेश्वर ने एक तरफा अनकंडीशनल लव के बारे में अपना प्रमाण दिया, परंतु अब यहाँ अनकंडीशनल नहीं वरन कंडीशनल लव है। जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा वह मेरी दया की पात्रता रखेगा, वरन जो मेरी इच्छा का बहिष्कार करेगा मैं उसके ऊपर में अपनी दया का बहिष्कार कर दूंगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि विश्व के भारत के हर कोने में बहुसंख्यक याजकों को अपनी यात्रा बंद करनी पड़ी और वे धरती को प्यारे हो गए। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। यह वह बीच की तलवार है जो न चाकू है न तलवार है। परमेश्वर ने अभिषिक्त को, परमेश्वर ने कलीसिया को एक ऐसा